दोस्तों आज की खबर आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है, जहां पर रिपोर्ट सामने निकल गई है कि भारत दुनिया के पावर सेक्टर का एक काफी बड़ा हिस्सा अकेले मैनेज करता है। और अगर डेटा की बात की जाए तो भारत करीब 147 यानी कि 147 कंट्रीज में अपने मेड इन इंडिया ट्रांसफार्मर्स एक्सपोर्ट करता है। और यही वो की पॉइंट है या फिर कहें रास्ता है जिससे भारत इन 147 देशों के अंदर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सकता है और मल्टीपल इक्विपमेंट्स हम आसानी से यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अब जब भारत ने इतने बड़े मार्केट में अपनी जगह बना ही ली है तो देश के अंदर भी इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और अब भारत में ट्रांसफार्मर्स का प्रोडक्शन डबल किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वैसे कहना ये गलत नहीं होगा कि भारत चीन के रास्ते पर चलना शुरू कर चुका है, लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट माध्यम है जिससे भारत आसानी से दुनिया के बड़े बड़े देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि ZTE और हुआवी ने अपने सस्ते टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पूरी दुनिया को सप्लाई किए और 100 से भी ज्यादा देशों में ये अपने इक्विपमेंट्स बेचती हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनमें लगने वाले जो भी पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा आप इन कंपोनेंट्स को किसी और कंपनी के कंपोनेंट से रिप्लेस ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर 100 देशों ने अभी तक ZTE और हुआवे के टेलीकॉम इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रखे हैं तो उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस आपको चाइना से ही करवानी पड़ेगी और ऐसा भारत के अंदर भी होता है। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि भारत 147 देशों के अंदर ट्रांसफार्मर एक्सपोर्ट करता है, तो अब भारत को भी यही रूल अपनाने की जरूरत है। जहां आज की मेन खबर यह है कि भारतीय कंपनी सर्वोकॉन सिस्टम्स ने अनाउंसमेंट की है कि वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे। इस यूनिट में करीब 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और करीब 25,000 स्क्वायर मीटर के अंदर इस यूनिट को तैयार किया जाएगा। इस यूनिट में कंप्लीट मेड इन इंडिया ट्रांसफार्मर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसके अलावा इस यूनिट के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको रिन्यूएबल एनर्जी से ही पूरा किया जाएगा। कंपनी का टारगेट है कि भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, इसके अलावा जो कार्बन इमिशन है उसको कंट्रोल किया जाए। कंपनी इस फैसिलिटी के अंदर सिर्फ 220 kV के ट्रांसफार्मर्स की सीरीज को ही बनाने का काम करेगी। इसके बाद इसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। और 147 देशों में तो कई कंपनी शामिल हैं, लेकिन सिर्फ सर्वोकॉन की बात की जाए तो ये भारत की जानी मानी कंपनी है। और अगर आप स्क्रीन पर चार्ट देख पा रहे हैं तो भारत के कई सारे मंत्रालय हैं जहां पर इनकी सप्लाई है। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो दीज आर द कंपनीज लिस्ट की यहाँ पर ये अपने ट्रांसफार्मर्स के साथ और कई चीजों का एक्सपोर्ट करती हैं। और कंपनी आज दुनिया के 35 से भी ज्यादा देशों के अंदर अपने ऑपरेशंस कर रही है। जैसा कि आप ग्लोबल मैप के ऊपर लोकेशंस हाईलाइट होती हुई नजर आ रही होंगी। अगर हम कंट्रीज की लिस्ट की बात करें तो इसमें इंडिया, यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इटली सहित 35 देश शामिल हैं, जहां पर कंपनी ट्रांसफार्मर्स के अलावा कई प्रकार के स्टेबलाइजर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स और नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स सभी चीजों को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। बाकी इन्वेस्टमेंट वाले लोग ध्यान से सुने कि कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच है इन फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2022। बाकी आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।